नूरपुर एक छोटा सा कस्बा था जहाँ जिंदगी सादा थी मगर रिश्ते गहरे हुआ करते थे। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर, शाम के वक्त चूल्हों से उठता धुआं और लोगों की आवाजें, यही इस बस्ती की पहचान थी। उन्हीं गलियों में एक पुरानी सी दुकान थी जिसके ऊपर टीन का बोर्ड लटका रहता था, अब्दुल करीम दर्जी। अब्दुल करीम पूरे इलाके में अपनी ईमानदारी की वजह से जाने जाते थे। उनके हाथ की सिलाई इतनी नफीस थी कि लोग दूर दूर से कपड़े सिलवाने आते थे। मगर उनकी असल दौलत दुकान या पैसे नहीं थे, बल्कि उनकी बेटी जैनब थी। जैनब से बड़े दो बेटे भी थे और वो शादीशुदा थे, और वो अपने घरों में रहते थे। ज़ैनब बचपन में बिल्कुल सेहतमंद थी, भागती, खेलती, हंसती। मगर 7 साल की उम्र में तेज बुखार ने उसकी जिंदगी बदल दी। इलाज में देर हो गई और पोलियो ने उसकी एक टांग को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, ये अब नॉर्मल नहीं चल सकेगी। मगर अब्दुल करीम ने बेटी को गोद में उठाकर कहा था, टांग कमजोर हुई है, हिम्मत नहीं, मेरी बेटी सबसे मजबूत होगी। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब बैसाखी के सहारे चलना सीख गई। पहले पहल उसे बहुत तकलीफ होती थी, गिर जाती थी, जख्मी हो जाती थी, मगर बाप हर बार उसे उठा लेते। वो दुकान में बाप का हाथ बटाती, कभी बटन लगाती, कभी धागे समेटती, कभी ग्राहकों का हिसाब लिखती। लोग अक्सर कहते, हाजी साहब, ये तो बेटे से बढ़कर है। अब्दुल करीम फख्र से मुस्कुराते थे। मगर किस्मत को शायद ये खुशी ज्यादा देर कबूल न थी। एक सर्द रात अब्दुल करीम को सीने में शदीद दर्द उठा। ज़ैनब घबरा गई। बैसाखी के सहारे दौड़ती हुई पड़ोसियों को बुलाने गई, मगर जब तक लोग आए बहुत देर हो चुकी थी। अब्दुल करीम दुनिया से रुखसत हो चुके थे। ज़ैनब लाश से लिपट कर रोती रही, अब्बा, मुझे अकेला क्यों छोड़ गए। इस दिन के बाद जैसे उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। चंद दिन तो सब ठीक रहा, रिश्तेदार आते जाते रहे, ताज़ियत होती रही। मगर जैसे ही चहलम खत्म हुआ, घर का माहौल बदलने लगा। घर में दो बड़े भाई थे, साजिद और फरहान। पहले वो नर्म थे, मगर अब बात बात पर झुंझलाहट होने लगी। भाभियां सरगोशियां करती, इसका खर्चा अलग, काम कुछ नहीं, सारी उम्र पालना पड़ेगा। ज़ैनब खामोशी से सब सुनती, उसका दिल टूटता, मगर वो जबान न खोलती। एक रात वो पानी लेने उठी तो सहन से आवाजें आईं। साजिद कह रहा था, हम दुकान बेच देते हैं, इससे पैसे मिल जाएंगे। फरहान ने पूछा, और ज़ैनब? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर जवाब आया, शहर से बाहर पुराना गोदाम है ना, वहीं रह लेगी, हमें भी सुकून होगा। ये अल्फाज ज़ैनब के दिल में तीर की तरह लगे। अपने ही भाई उसे बोझ समझ रहे थे। वो कमरे में गई, जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, अगर तो मेरे साथ है तो मुझे किसी का मोहताज न करना। अगले दिन फैसला सुना दिया गया। ज़ैनब ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है भाईजान। न झगड़ा न शिकवा, सिर्फ खामोशी। गोदाम शहर से काफी दूर था। टूटा दरवाज़ा, गर्दालूद फर्श, जाले और सन्नाटा। पहली रात वो खौफ से कांपती रही। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती रहीं, आंखों से आंसू बहते रहे। मगर सुबह फज्र की आज़ान के साथ ही उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अगर मैं हिम्मत हार गई तो वाकई बोझ बन जाऊंगी। उसे अपने अब्बा की सिलाई मशीन याद आई, वही मशीन जो सालों से घर में पड़ी थी। वो उसे मंगवा लाई। गोदाम के एक कोने में मशीन रखी, बैसाखी दीवार से टेक दी और मशीन चलाई। तरर, ये आवाज़ जैसे खामोशी को चीरती हुई उम्मीद बनकर फैल गई। पहला दिन खाली गया। दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत आई, बेटी, शलवार सी दोगी? जी ज़रूर। शाम को 10 रुपए मिले। ज़ैनब ने वो नोट हाथ में पकड़ा और रोने लगी। ये उसकी पहली कमाई थी। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे हाथ फैलाने से बचा लिया। आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ने लगा। लोग कहते, वो लड़की बहुत सफाई से सिलाई करती है। मगर कुछ लोग मजाक भी उड़ाते, लंगड़ी दर्जी। ज़ैनब मुस्कुरा देती, जवाब काम से देती। फिर एक दिन एक कमज़ोर सी लड़की आई। आपी, मेरी माँ नहीं है, मुझे सिलाई सिखा दे, पैसे नहीं हैं। ज़ैनब ने उसका हाथ पकड़ा, पैसे नहीं, नियत चाहिए, बैठो, सीखो। ये उसकी पहली शागिर्द थी। फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। कुछ महीनों में गोदाम हंसी से भर गया। जहाँ पहले सन्नाटा था, वहाँ अब मशीनों की आवाज़ गूंजती थी। मगर आजमाइश खत्म नहीं हुई। एक रात तेज बारिश आई, छत टपकने लगी, कई कपड़े खराब हो गए, नुकसान हो गया। ज़ैनब टूट गई, जमीन पर बैठकर रोने लगी। फिर वुज़ू किया, सजदा किया।
या अल्लाह, तूने हमेशा दिया है, अब भी देगा। अगले ही हफ्ते एक समाजी कार्यकर्ता वहां आई। उसने ज़ैनब की मेहनत देखी और कहा, मैं तुम्हें छोटा सा कर्ज दूंगी, मशीनें बढ़ाओ। यूं मजीद मशीनें आ गईं, काम दुगना हो गया। 2 साल बाद वही गोदाम एक बाकायदा सिलाई सेंटर बन चुका था। 20 से ज्यादा लड़कियां काम कर रही थीं, किसी की फीस भर रही थीं, किसी का घर चल रहा था, किसी की शादी हो रही थी। लोग उसे अब लंगड़ी नहीं कहते थे, वो कहते थे ज़ैनब बाजी। इधर भाइयों का कारोबार तबाह हो गया। दुकान के पैसे खत्म, कारोबार नाकाम, कर्ज बढ़ गया। आखिर एक दिन वही भाई ज़ैनब के दरवाजे पर आए, फटे कपड़े, झुकी नजरें। हमें माफ़ कर दो, काम दे दो। ज़ैनब का दिल भर आया, मगर नफ़रत नहीं थी। वो बोली, मैं बदला नहीं लूंगी, मगर यहाँ सब मेहनत करते हैं, आपको भी करनी होगी। भाई रो पड़े। रात को ज़ैनब छत पर बैठी थी। हवा ठंडी थी, आसमान साफ। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तूने मुझसे एक टांग ली, मगर मुझे सैकड़ों लोगों का सहारा बना दिया। तेरा शुक्र है। और उसे यूं लगा जैसे कहीं दूर उसके अब्बा मुस्कुरा रहे हों। सबक, कमजोरी जिस्म में होती है, हिम्मत दिल में। जो सब्र करता है, अल्लाह उसे खाली हाथ नहीं लौटाता, और जिसे लोग बोझ समझते हैं, वही अल्लाह का खास बंदा होता है।